जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज आर्मी अग्निवीर मॉक टेस्ट कौन सा लेकर आए हैं? सेट नंबर 3 लेकर आए हैं और ये सेट आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको देखना ना भूलें। तो पेपर से पहले ज़रूर देखें क्योंकि 30 जून से पेपर हैं। तो बस सेट नंबर 3 और 4 कल का और देख लेना और आज का देख लो। बस इनको देख जाओ, इसी के आधार पर एकदम पेपर आपका आएगा और स्कोर में आप अच्छा कर पाओगे। तो चलो समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन हमने मैथ से शुरू करे हैं। इसमें मैथ से शुरू किए हैं क्योंकि सबसे पहले आप भी जाओ तो सबसे पहले मैथ ही करना और फिर उसके बाद रीजनिंग करना, फिर उसके बाद जीके या साइंस में से कोई भी ले सकते हो आप, क्योंकि मैथ हो जाएगा तो बहुत कुछ कवर हो जाएगा। इसमें बहुत समय लगता है। तो चलो पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग 64 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो देखो अनुपात कितना दे रखा है दो संख्याओं का। एक संख्या 3 अनुपात में है, दूसरी संख्या 5 अनुपात में है और उनका योग कितना दे रखा है 64 दे रखा है। मतलब 5 और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 64 दे रखी है। तो मतलब 5 और 3 कितने हुए? 8 हुए। 8 की वैल्यू कितनी है? 64 है। तो 8 से काट दो इसको। 8 से एक बार कटा जाए और 8 से 8 64 8 बार कटेगा। 8 टू 64 होते हैं। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। अब पूछा है बड़ी संख्या क्या है। हम दोनों संख्याओं को निकालेंगे। तो एक की वैल्यू 8 है तो 8 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 8 तिया 24 और यहाँ क्या आ जाएगा? 8 पन्ना 40। अब बड़ी पूछे या छोटी पूछे आप बता सकते हो। बड़ी पूछेगा तो 40 है, छोटी पूछेगा तो 24 है। तो बड़ी पूछिए तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। पाइप और टंकी का इजी क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं। जैसा मैं लेकर आया हूँ वैसा ही आएगा। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है और दूसरा पाइप 8 घंटे में भरता है। दूसरा पाइप उस टंकी को कितने घंटे में भरता है? 8 घंटे में भरता है। दोनों एक साथ मिलकर कितने समय में टंकी को भर देंगे? देखो ये ऐसे होता है, ऐसे एक पाइप माना हमने ए माना, ए कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में भर रहा है। दूसरा पाइप हमने बी मान लिया और दूसरा पाइप कितने घंटे में भर रहा है? 8 घंटे में भर रहा है। अब इन दोनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम मतलब लासा ले लेंगे। 12 और 8 का क्या लासा आएगा? 24 आएगा। 24। अब 12 से 24 में भाग कितनी बार जाएगी? 2 बार जाएगी। 12 दूनी 24 और 8 से 8 तिया 24 ही आ गया। अब कह रहा है कि दोनों एक साथ भरें, तो दोनों का योग कितना हो गया? 2 और 3 5 हो गया। और दोनों से एक साथ भरवाना है तो मतलब 5 से इसमें भाग कर दो। 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 5 चौक 20 और 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, 40 हो गया। तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो कितने घंटे आ गए? 4.8 घंटे। 4.8 घंटे आ गए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एलिगेशन का क्वेश्चन है कि 5 रुपये लीटर की कीमत वाला दूध और 8 रुपये लीटर की कीमत वाला पानी, मतलब पानी भी मोल आ रहा है। ये शहर के लेवल का क्वेश्चन बना दिया। शहर में भी फ्री आता है पर शायद आर ओ वाटर हो ये। तो चलो जो भी दे रखा है उसी के हिसाब से करेंगे। तो 8 रुपये लीटर का पानी को दोनों को मिलाकर मिश्रण 6 रुपये लीटर बनता है और दोनों को मिला दोगे तो कितना बन जाएगा? 6 रुपये लीटर बनेगा। तो अनुपात क्या होगा? तो देखो इसको क्वेश्चन को ऐसे करते हैं कि दूध एक तरफ पानी एक तरफ और जो मिश्रण होगा उसे बीच में। कैसे? ऐसे एलिगेशन से ऐसे होता है। जो मिश्रण है उसको बीच में लिख लेंगे 6 को और दूध एक तरफ लिख लेंगे। दूध क्या है? 5 रुपये लीटर है और पानी क्या है? 8 रुपये लीटर है। तो इसी से हो जाएगा ये। जैसे कि 5 ये 6 है तो 6 में से 5 गए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा और 8 में से 6 गए तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि कट नहीं रही कोई, कटी हुई पहले सी संख्या है। तो 2:1। 2:1 किस में? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी कार्य को 10 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती हैं और वही कार्य 15 महिलाएं कितने दिन में करेंगी? मतलब कितनी महिलाएं? 10 महिलाएं। ये MDH वाले फॉर्मूले से ही होगा।
MDH बट्टे वर्क, महिला या वोमेन कुछ भी हो, दिन, घंटे बट्टे काम। तो 10 महिला हो गई और कितने दिन में, 12 दिन में, और घंटे नहीं दिए हैं तो घंटे छोड़ दो। कितना काम है, एक काम है, किसी काम को मतलब एक काम को। अब बराबर बराबर क्या, वही कार्य कितना, एक कार्य। तो कितनी महिला है, 15 महिला। कितने दिन में कर देंगे मालूम नहीं है, हमने x मान लिया, ठीक है। अब देखो काट दो, 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 से ये 15 कटेगा 3 बार, ठीक है। अब 3 से ये 12 कट जाएगा ना, 3 से 12 क्या बार, 4 बार। तो क्या बचा, 2 गुणा 4, 2 गुणा 4 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 4 का मतलब 8 आ जाएगी। तो कितने कितने दिन में कर सकते हैं 15 महिलाएं काम को, उस काम को 8 दिन में। तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 साथियों रीजनिंग का दे दिया है। तो ऐसा भी आपको देखने को वहाँ मिलेगा कि मैथ में एक या दो क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे आपको। तो देखो ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 6 है। यानी कि वैसे अल्फ़ाबेट का मान कितना होता है, ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, और बी 2 नंबर पर, और सी कितने पर आता है, 3 नंबर पर आता है। और दे कितना रखा, 2 दे रखा है। मतलब 1 की वैल्यू 2 दे रखी है, और 2 की वैल्यू 4 दे रखी है, और 3 की वैल्यू 6 दे रखी है। मतलब डबल दे रखा है। तो जब डबल दे रखा है तो आप जेड जानते हो कितने नंबर पर आती है, भाई जेड 26 नंबर पर आती है। तो डबल कितना हो जाएगा, 26 दूनी 52 हो जाएगा। जेड का मान क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना डबल। तो 52 क्या है, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन बी, सी नहीं है, ऑप्शन बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों ऐसे ही इजी और नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, आप ये ना सोचें कि इतने इजी क्वेश्चन लेकर आ रहा है, ऐसे ही आपको देखने मिलेंगे अग्निवीर के पेपर में। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है तो ऐसी सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी। मतलब कहने का मतलब है 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा, और ऐसी सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की। तो 2 अंकों की देखो सबसे छोटी 10 होती है और 2 अंकों की सबसे बड़ी 99 होती है। पर हमसे पूछा सबसे छोटी ऐसी संख्या जो 9 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आएगा। तो देखो ऐसी कौन कौन सी संख्या होती है, एक तो 9 एकन 9 प्लस 4 ऐड कर दो जो शेषफल होगा, तो कितना हो जाएगा, 9 एकन 9 और 9 और 4 13 हो जाएगा। एक तो ये संख्या हो गई। ऐसी दूसरी संख्या निकालनी है तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 प्लस 4, तो 9 दूनी 18 और 4 कितने हो गए, 22 हो गए। आप भाग दे के देख सकते हो, 9 से इसमें भाग दोगे 13 में, तो 9 एकन 9 4 बचेगा, 22 में दोगे 9 दूनी 18 तो 4 बचेगा, 4 शेषफल बचवा रहा। पर इसकी शर्त है कि सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए 2 अंकों की। तो देखो 10 तो होती ही नहीं है, तो कितनी है, 13 ऐसी संख्या है जो आप 9 से भाग करोगे तो शेषफल 4 बचेगा। तो ऑप्शन ए में क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ईजी है पर थोड़ा सोच पर आधारित है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 संख्याओं का अनुपात 4:7 है। यदि उनका अंतर 18 है तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखो वो पहले क्वेश्चन आया था वो योग का क्वेश्चन था, और ये कितना अंतर का क्वेश्चन है। अनुपात क्या है, 4:7। तो इनका अंतर, जब योग था तो जोड़ दिए थे, अब अंतर है तो घटा दीजिए। 7 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 की वैल्यू 18 दे रखी है। तो 1 की वैल्यू निकालनी है, 1 से काट दो, 3 छिंग 18। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। 6 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42। अब क्वेश्चन में देख लो क्या पूछा है। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या क्या होगी, छोटी 24 होगी। तो छोटी संख्या 24 होगी, तो 24 क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो साथियों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लासा और मासा का क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम 120 है और एचसीएफ यानी कि मासा 12 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन को क्या होता है, इस क्वेश्चन की एक सूत्र होता है, सीधा सीधा, कोई अपनी तरफ से नहीं होता, सूत्र होता है ये बुक के हिसाब से, एकदम फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है,
लासा गुणा मासा, लासा गुणा क्या होगा मासा। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। शायद हमें, अगर आपको याद हो तो अच्छी बात है। तो पहली संख्या क्या दे रखी है, 24 दे रखी है, गुणा का चिन्ह। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है तो पूछिए, इसको हम x मान लेते हैं बराबर। लासा कितना दे रखा है, लासा एलसीएम 120 दे रखा है, 120 गुणा अपनी जगह पे लग जाएगा। मासा कितना दे रहा है, 12 दे रखा है। इसमें से क्या है, x की वैल्यू निकाल लोगे, वही क्या होगी, हमारी दूसरी संख्या होगी। बस काट पीट कर दो, या तो 24 से सीधा काट दो, 24 के पहाड़े में आता है ना, मुझे तो याद है, मैं तो डायरेक्ट काट दूंगा। 24 पंजे 120, 24 पंजे 120 होता है। तो x बराबर 12 गुणा 5 हो जाए तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। 60 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ये प्रॉफिट लॉस का है। यदि न एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई और 10% लाभ पर बेची गई तो लाभ रुपये में क्या होगा। तो देखो लाभ रुपये में पूछा है, क्या होगा, तो 1200 रुपये, 1200 रुपये की वस्तु क्या खरीदी गई, 1200 रुपये की। अगर इस पर आपको 10% लाभ चाहिए, तो 10% आपको लाभ चाहिए तो सीधा सीधा आप कर सकते हो, यूँ 10% निकालना इसका, वही लाभ होगा। 1200 का 10% क्या होगा, 10/100 हो जाएगा। बस इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, क्या बचा 12 गुणा 10, 12 गुणा 10 क्या हो गया, 120 हो गया। भाई सीधा सीधा 1200 का 10% 120 होता है, और यही क्या है, लाभ है, यही लाभ है। तो 120 रुपये क्या होगा, लाभ होगा। अगर पूछता लाभ परसेंटेज क्या होगा, अगर लाभ परसेंटेज पूछेगा तो 10% ही निकल आएगा, तो इसीलिए इसमें रुपये में पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो 9 और 11 से विभाज्य नहीं है। तो देखो 9 से विभाजिता का नियम है कि सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होगा, सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, 9 से विभाजित। और 11 का नियम होता है कि ये सम और विषम जो होते हैं, ऊपर से ऊपर वाले और ये नीचे वाले, इन दोनों का या तो अंतर 0 आना चाहिए या अंतर क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। तो वो संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित होगी। पहले हम 9 से देखते हैं, 9 से विभाजित करते हैं। देखो 8 और 1 9, 9 दूनी 18, तो ये 9 से विभाजित हो जाएगी, ये 9 से हो जाएगी। तो चलो साथ साथ में 11 से भी कर लेते हैं। 11 से देखो 9 और 0 क्या हो गया, 9 हो गया, और 8 और 1 9 हो गया, और 9 में से 9 जाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और यही 11 का विभाजिता का नियम है। तो मतलब पहली संख्या तो क्या हो जाएगी, 9 और 11 से विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन ये भी ठीक है, पर पूछा नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, 9 से विभाजित करनी है, 8 और 8 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18 होते हैं। तो ये भी जाएगी, ये भी 9 से कट जाएगी, और इनको भी देखो 8 और 1 9, 8 और 1 9, तो 9 में से 9 गया 0, ये भी 11 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, 9 से भी हो रही है। नेक्स्ट है 0 और 9, पहले 9 से भाग देते हैं, 9 से भाग के लिए जोड़ेंगे हम। तो 1 और 9 10, 10 और 8 18, 18 हो गए। 18 9 के पहाड़ी में आता, तो 9 से विभाजित हो रही है। और 11 से देखते हैं, 9 और 9, 9 और 9 दोनों पढ़ना है, तो फिर भी क्या हो गया है, 0 हो गया। 9 में से 9 गए, तो ये भी 11 से और 9 से विभाजित हो रही है। अब इसको देख लेते हैं, क्या ये 9 से विभाजित हो रही है, इनके जोड़ते हैं। ये क्या है, 7 और 8 15, 15 और 2 क्या हो गए 17, और 17 9 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 9 से विभाजित नहीं हो रही, तो 11 से क्या होगी, 11 से हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत बनाते हैं हम, एक आयत छोटा सा ही बना लेते हैं बस। तो आयत की लंबाई ये है, तो ये लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। बस इसी में लगा दीजिए फॉर्मूला। तो लंबाई क्या है, 20 है, लंबाई क्या है 20 है, और चौड़ाई कितनी है, 12 है। बस बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 मतलब 240। ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये क्या है, वर्ग सेंटीमीटर।
हमेशा क्षेत्रफल क्या आता है, वर्ग सेंटीमीटर में आता है, और आयतन क्या आएगा, वर्ग क्यू में आएगा, सॉरी घात 3 होगी इसमें, क्यू में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक परीक्षा में कुल अंक 800 हैं। यदि किसी छात्र को 75% अंक प्राप्त हुए तो उनमें कितने अंक प्राप्त किए, उसने कितने अंक प्राप्त किए, यानी कि पूर्णांक कितना है, 800 का पूर्णांक है, तो उसको कितने प्राप्त हुए, 75% प्राप्त हुए। बस 75% लगा दीजिए, 75%, 75/100, वही क्या हो जाएंगे, उसे प्राप्त अंक हो जाएंगे। तो 2 जीरो से क्या काट दो, 2 जीरो को काट दो, 8 की भाग 75 में कर दो, बस 8 पंजा 40, हासिल लगा 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 के 60 लिख दे, तो कितना आ गया, 600 आ गया। मतलब 800 में से उसको कितने अंक मिले, 600 मिले। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु 1500 रुपये में खरीदी गई और उसे 20% हानि पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, देखो इसे किससे कहते हैं, फ्रैक्शन से करेंगे। चलो हम इसे 20% की हानि हुई, तो हानि हुई तो कितना बचा, 80 बचा, 80 बच्चे 80/100 कर दो इसको, 80/100 कर दो इसको, 20% की हानि हो गई तो 80 बचा ना, तो जी क्या ऐसे 20 से काट दो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, क्या आ गया हमारा अनुपात, 4/5 आ गया। अब कह रहा है कि खरीदी यानी कि ये क्या है, सीपी है, सीपी क्या है, नीचे वाला है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर 5 या 15, 300 हो जाएगा। बस आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य। तो 300 की गुणा 40, 4 में कर दो, 300 गुणा 4 कितना होगा, 3 चौक 12, तो कितना आ गया, 1200 रुपये आ गया। वो एसपी कितना आ गया, विक्रय मूल्य 1200 आ गया। ऑप्शन सी क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक छात्र ने 5 विषयों में औसतन 72 अंक प्राप्त किए, तो कुल अंक कितने हुए, यानी कि 5 विषयों में एवरेज, हर विषय में कितने 72 अंक हैं, एवरेज दे रखा हो, औसत दे रखा हो, तो कुल विषय से या कुल जो भी संख्या होती है उससे क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और योगफल ही क्या होता है, कुल योग होता है। बस 72 की 5 में गुणा कर दो, 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, कुल अंक कितने हो गए उसके, 360। तो 360 क्या है, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 20 सेकंड में एक 200 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी। यानी कि कोई एक पुल है ये, तो इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, इसकी लंबाई कितनी है, 200 मीटर है पुल की, यहाँ से यहाँ तक 200 मीटर है। तो साथियों जब ट्रेन यहाँ से इसको पार करेगी तो ट्रेन अपनी दूरी भी तो पार करेगी, यहाँ तक निकल के जाएगी, तो अपनी दूरी भी पार करेगी, तो क्या हो जाएगी, हम ट्रेन की लंबाई क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस, और प्लेटफार्म की दूरी कितनी है, 200, बस इससे कर दो। सूत्र कौन सा लगेगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल गुणा समय, बस ये वाला सूत्र लगा दो। चलो साफ साफ लिखता हूँ, तो दूरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, एक्स है, और उसकी पुल की कितनी है, 200 मीटर है, तो ये मीटर प्रति सेकंड में चलेगा, तो चाल कितनी है, 90 है, और 90 किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, गुणा समय कितना है, 20 सेकंड है, 20 सेकंड है, तो इस सवरा क्या होगा, सवरा मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब इसको क्या कर लेते हैं, काट पीट कर लेते हैं। देखो 18 पंजे क्या होता है, 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है ना, ठीक है। ये क्या है, x प्लस 200 बराबर, इसको हल कर दो, देखो 5 गुणा 20, तो 20 पंजे कितना होता है, 100, और 100 की 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 पंजे 500 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या बना, 500 बना, और ये क्या है, x प्लस 200 है, तो 200 इधर चले जाएगा तो घट जाएगा,
तो x बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। और 300 क्या हो जाएगा, ये ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों 15 क्वेश्चन मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। चलो सीरीज है ये 2,6,12,20,42 ये पूछा यहाँ पर पद कौन सा होगा। तो देखो 2, 6, 12, 20 यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, इसको हम गोला बना लेते हैं। आगे क्या है 42 है। चलो देखो अंतर से करते हैं हम। सारी सीरीजें सबसे पहले हमें अंतर से करनी चाहिए। अंतर कितना आया 4 आया। अंतर कितना आया 6 आया। आगे क्या है अंतर 20 में से 12 गए तो 8 आया अंतर। तो हमें लग रहा है कि 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। चलो 10 हम रख के देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या फिर 10 के बाद 12 आएगा क्या। अगर ये आएगा तो हमारी सीरीज सही हो जाएगी। तो 20 में 10 जोड़े तो कितना यहाँ पर 30 कर लो, 30 कर लो। और 30 में 12 जोड़े तो क्या कर लो 42 हो गए। तो यानी कि हमारी ये वाली सीरीज चल रही है एकदम ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 30 आ जाएगा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो निम्न में से कौन अलग भिन्न है इनमें से एकदम आँख, नाक, मुंह और कान। तो साथियों देखो आँख और नाक और क्या कान, क्या ये मुंह के अंग हैं नहीं हैं। सारे मुंह के ही अंग हैं, फेस के हैं। पर मुंह क्या है, मुंह एक समूह है तो मुंह अलग हो जाएगा ना हो जाएगा। या तो आँख, नाक, कान और क्या आना चाहिए यहाँ पर आँख, नाक, कान, बस जीभ ये होता तो मिक्स हो जाता। तो ये क्या मुंह इसमें अलग होगा, मुंह एक समूह है। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कथन और निष्कर्ष का। कथन और निष्कर्ष का आपको मिलता है SSC GD में मिलता है क्वेश्चन ये बहुत। कथन है सभी फल सेब हैं। तो देखो सभी फल हमने क्या बनाया यहाँ पर फल बनाया, मतलब ये फल नहीं बनाया फल लिखा। सभी फल क्या है सेब हैं। तो जितने भी ये फल हैं ना, जितने भी टोटल फल हैं ये क्या है सभी सेब हैं। ये सभी फल सेब कह रहा है कि सेब है। आगे क्या है कुछ सेब आम हैं। कुछ सेब क्या है आम हैं। तो देखो कुछ सेब यहाँ पर भी कुछ सेब हो सकते हैं, ये निखालस सेब ही सेब आम हो सकते हैं। ठीक है, इसका एक और डायग्राम बनेगा आम का। आम का एक यहाँ भी बन सकता है एक यहाँ भी, क्योंकि सेब कुछ सेब फल भी हो सकते हैं, ये भी बन सकता है। तो 2 डायग्राम होंगे आम के। अगर दोनों में करेक्ट होगा, ये सेकंड ये फर्स्ट, अगर दोनों में करेक्ट होगा तो हमारा करेक्ट माना जाएगा 100%। आगे निष्कर्ष पढ़ते कुछ फल आम हैं। कुछ फल कहाँ ये वाले कुछ फल क्या है आम। कुछ फल आम यहाँ पर तो हो रहे हैं पर आम यहाँ पर नहीं हो रहे। मतलब कुछ फल आम हो भी सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, मतलब क्लियर नहीं है। और जो क्लियर नहीं होता निष्कर्ष वो क्या होता है हमारा गलत होता है। तो पहला क्या हो गया गलत हो गया। आगे सभी आम फल हैं। सभी आम तो सभी आम ये रहे सभी आम, या तो ये रहे सभी आम या ये रहे। तो फल हैं, फल तो हो नहीं सकते, सभी आम फल तो नहीं हो सकते। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, यहाँ पर थोड़े हो रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा सेकंड भी क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। यानी कि दोनों निष्कर्ष हमारे क्या होंगे गलत हो जाएंगे। तो सत्य कौन सा कोई नहीं, सत्य क्या है कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो देखने में आपको ये क्या लग रहा होगा बहुत डेंजर लग रहा होगा। और जो जितने क्वेश्चन देखने में डेंजर होते हैं वो उतने क्या होते हैं सरल होते हैं। चलो देखते हैं कैसे है। तो 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 क्या है 13 दे रखा है। और आगे है 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 क्या दे रखा है 25 दे रखा है। आगे है 4 गुणा 5, और 4 गुणा 5 क्या दे रखा है 41 दे रखा है। और पूछा है 5 गुणा 6, तो 5 गुणा 6 पूछा है 5 गुणा 6। अब देखो 2 गुणा 3 से 13 कैसे बनेगा। तो देखो 3 दूनी 6 से नहीं बनेगा, कुछ भी कर लो तो नहीं बनेगा। तो क्या बन रहा है इसमें 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है, और 3 का वर्ग क्या होता है 3 का वर्ग 9 होता है। तो 9 और 4 क्या हो गए 13 हो गए। इसको ऐड करिए तो क्या हो गए 13 हो गए। आगे है 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 16 और 9 कितने होते 25 होते। मतलब यही हमारा फॉर्मूला क्या है लगेगा, मतलब दोनों के वर्ग करके ऐड कर दो। 4 का वर्ग 16
और 5 का वर्ग 25, तो 16 और 25 कितने हो गए, 41 होते हैं। ऐसे इसका कर दो, 5 का वर्ग क्या होगा, 5 25 और 6 का वर्ग 36, कितने हो गए, 5 और 6 11 और 3 और 2 5 और 1 6, 61 हो गया। तो यहाँ क्या आएगा, 61 आएगा। 61 किस में, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 और लास्ट हो जाएगा अभी रीजनिंग का, कि 1 जनवरी 2023 को रविवार था, तो 1 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी 2023 को क्या है, रविवार। 2023 को क्या है, रविवार। अब पूछा है 1 फरवरी 2023 को, उसी साल में, तो हमें फरवरी तक जाना है। तो देखो या तो इसमें 7 ऐड करो या 14 ऐड करो या 21 ऐड करो या 28 ऐड करो, तो उसी दिन ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, उसी दिन भी वही दिन होगा 7 के गुणज में, क्योंकि 7 दिन बाद वही सेम दिन आ जाता है। तो 7 चौक 28 ऐड कर दिया हमने, तो 29 जनवरी 2023 को भी क्या हो जाएगा, रविवार ही होगा। क्या होगा, रविवार ही होगा। आगे है तो 29 को रविवार, तो 30 को क्या हो जाएगा, रविवार के बाद सोमवार हो जाएगा, 30 को सोमवार। अब 31 को क्या हो जाएगा, 31 को सोमवार के मंगल हो जाएगा। अरे भाई जनवरी कितने की होती है, जनवरी 31 की होती है, तो 31 तक हमें जाना पड़ेगा। अब जनवरी 31 के बाद क्या आती है, 1 फरवरी आती है, नहीं आती है, 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बुधवार। बस यही हमारा क्या आंसर है, बुधवार। तो बुधवार किस में है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो साथियों हमने रीजनिंग और मैथ निपटा दिए अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। आप मॉक टेस्ट देखते रहें, बस ये देखो कितना स्कोर हम कर सकते हैं। बस मेरे क्वेश्चन कराने से पहले आप अपना ऑप्शन सोच लिया करो और किसी में नोट कर लिया करो। तो चलो साथियों अब इसको क्या करते हैं, हम सुपर फास्ट तरीके से देखते हैं, क्योंकि जी के जीएस के नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, पहले ही बता दूं मैं आपके लिए। तो बस बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है, तो बिजली के बल्ब में क्या होता है, आर्गन गैस भरी होती है। ऑप्शन डी क्या होगा, आर्गन। और टंगस्टन का उसमें क्या लगता है, टंगस्टन का धातु लगा होता है उसमें बल्ब में, बिजली के में। तो आर्गन क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध को दही, जब दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा होता है, तो दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया। और किससे बनता है, लैक्टोज के कारण ये दूध से दही बनता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कि ऑर्गेनेला यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना था, कोशिका की फैक्ट्री या कोशिका का पाचन केंद्र, तो कोशिका का पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में किस गैस की प्रचुरता है, तो मतलब सूर्य जो है, तो सूर्य में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है। तो आपको मालूम होगा कि हीलियम और हाइड्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा है। 4 हाइड्रोजन से 1 हीलियम बनकर तैयार होता है, फिर उसके द्वारा रोशनी पैदा होती है। तो सबसे ज़्यादा क्या है उसमें, हाइड्रोजन की मात्रा है सूरज में, हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पूछा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वोल्ट मीटर किसे मापता है, तो वोल्ट मीटर किसे मापता है, विभवांतर को मापता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कैसा होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान आप जानते होंगे, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल 0 से 7 तक पीएच मान होता है। और क्षार, अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से 14 के बीच होता है। ये क्षार होते हैं और ये क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। और 7 पर क्या होता है, उदासीन होता है, एकदम उदासीन। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अम्ल क्या होते हैं, 0 से 7 पीएच मान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कि मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो मानव कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, ना कि यहाँ पूछा कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अगर जोड़ी पूछेगा तो जोड़ी होते हैं 23 जोड़ी। अगर उसने पूछा डायरेक्टली कितने गुणसूत्र होते हैं, तो कितने गुणसूत्र होते हैं, 23 दूनी
46। तो 46 क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस आप इसको अच्छे से पढ़ना कि कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 होते हैं। तो जोड़ी की बात करें या तो 23 जोड़ी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी। जो बीपी मापते हैं वो क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर होता है उसका नाम, जो बीपी मापते हैं। और स्टेथोस्कोप क्या होता है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, वो आला होता है, आपने गले में लटका हुआ देखा होगा, वो आला होता है। और बीपी मापने वाला स्फिग्मोमैनोमीटर होता है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है, ध्वनि की गति वायु में 330 मीटर प्रति सेकंड होती है, 330 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन के 3 नियम हैं, तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम आप जानते होंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया मतलब आप इधर से क्रिया करोगे तो उधर से भी दबाव पड़ेगा दोनों तरफ से, यानी कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। हर क्रिया की समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये क्या है, एफ, बल एफ होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये क्या होता है, ये न्यूटन का दूसरा नियम होता है, सेकंड लॉ होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सा विटामिन आँखों के लिए लाभदायक है। तो आँखों के लिए कौन सा विटामिन होता है लाभदायक। ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए आँखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। और विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि चुंबक लोहे को क्यों आकर्षित करती है। तो साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए साथियों यहाँ से। चुंबक लोहे को आकर्षित क्यों करती है। हाँ, ये शायद साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, मैं देख नहीं पाया। तो चुंबक लोहे को क्यों आकर्षित करती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है वायुमंडल में ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। तो वायुमंडल में ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि गैस से द्रवों में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो गैस से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सघन कहा जाता है। सघनन कहा जाता है। बाष्पीकरण किससे कहा जाता है, बाष्पीकरण उससे कहा जाता है जो भाप बनकर उड़ जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ये है जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है। तो जल में तैरने के लिए कौन सा बल कार्य करता है, उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल जल में तैरने के लिए कार्य करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसने शुरू किया था, महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन पूछा आपसे, तो उसको आपको कमेंट में जवाब देना, देखना कैसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस रचना पर मिला और कौन सी सन में मिला, ये भी बताना पड़ेगा आपको। कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला, गीतांजलि के लिए। और गीतांजलि के लिए कौन सी सन में मिला था, ये 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है
कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में कब मनाया जाता है। तो खेल दिवस से एक क्वेश्चन 100% आएगा, आप अच्छे से रट जाना सारे खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को किसकी याद में मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, यानी कि उनको ध्यानचंद, तो हॉकी के क्या थे? वो एक शक्तिमान थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल रेलवे सुरंग है। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पीर पंजाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है जय हिंद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि 2025 में G20 समिट की मेज़बानी किस देश ने की? तो 2025 में G20 समिट की मेज़बानी ब्राज़ील ने करी थी। ब्राज़ील। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा और दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी उनका बहुत प्रसिद्ध नारा था सुभाष चंद्र बोस का। चलो क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं कि 2025 में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो 2025 में लोकसभा अध्यक्ष कौन बने? तो करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आएंगे साथियों, इसीलिए लेकर आए हूँ करंट अफेयर के। तो लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है, ओम बिरला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य कब बना? हरियाणा राज्य कब बना? तो हरियाणा का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब किसी भी राज्य का पूछ सकता है। तो हरियाणा राज्य 1966 में बना था, क्योंकि अग्निवीर की भर्ती पूरे भारत में है, कोई स्पेशल राज्य में नहीं है। आगे है 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जी बालाकृष्णन बने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस के अवसर पर भारत की थीम क्या थी? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पहले तो ये देखो, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया गया था, तो उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आवर प्लांट आवर फ्यूचर, मतलब हमारे पौधे हमारा भविष्य। हमारे पौधे हमारा भविष्य। तो ये थी अब की इसकी अर्थ डे की यानी पृथ्वी दिवस की थीम। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे एक साथ 3 लोगों को मिला था। डॉक्टर राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी और सी.वी. रमन, इन तीनों को एक साथ मिला था। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस राज्य में साइलेंट वैली स्थित है? तो किस राज्य में साइलेंट वैली है? तो साइलेंट वैली केरल में है। केरल में। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। साइलेंट वैली के नाम से केरल को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है वीरता में? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। साथियों लास्ट क्वेश्चन में ना एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं, जिसका आपको जवाब कमेंट में देना है। क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से, रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह लाल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना कमेंट में। साथियों आपका स्कोर कितना बन रहा है ये ज़रूर बताएं, और लाइक करें। बहुत मेहनत से लाते हैं इस पेपर को, बहुत मेहनत लगती है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करें जो साथी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और कल का और आप देख लेना, बस 2-3 प्रैक्टिस सेट और देख लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, अच्छे नंबर जरूर आएंगे। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।